बच्चे जो कहानी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड। और अभी तक के पहले भाग में हमने ये जाना कि एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहा है और रास्ते में जो चीज़ें आ रही हैं उसको देख के वो क्या हो रहा है? मोहित हो रहा है। पर कहानी में कुछ मज़ेदार होने वाला है। वो मज़ेदार घटना में आने में तो अभी थोड़ा समय है, लेकिन हम जाने तो सही कि ये बच्चा और उसके माता पिता जा कहाँ रहे हैं। चलो करते हैं आज के इस भाग की शुरुआत। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. तो वो जो बच्चा था वो क्या करा? वो भाग के अपने माता पिता के पास गया। और कैसे गया? गेली। गेली का मतलब होता है बच्चों बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नचित होके वो भाग कर अपने माता पिता के पास गया। And walked abreast of them for a while. फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर। तो वो बच्चा थोड़ी देर तो अपने माता पिता के साथ क्या करा? वॉक्ड अब्रेस्ट का मतलब माता पिता के साथ साथ चला, उनके बराबर में चला थोड़ी देर तो। However, soon left behind. पर वो क्या हुआ? पर वो फिर वापस से पीछे छूट गया। लेफ्ट बिहाइंड मतलब वो फिर से पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स। और क्यों पीछे छूट गया? क्योंकि वो आकर्षित हो रहा था उन छोटे से कीड़ों से और वॉर्म से। इंसेक्ट और वॉर्म्स क्या? छोटे छोटे कीड़े है ना, कीट और कीड़े, ये सब उनसे क्या हो रहा था? वो उनकी तरफ आकर्षित हो रहा था। Along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और ये जो कीट छोटे छोटे कीड़े थे वो क्या कर रहे थे? उस फुटपाथ के बराबर में थे। और क्या हुआ? उन्होंने क्या किया उन कीड़ों ने? That were teeming out. देखो बच्चों, टीमिंग का वैसे तो मतलब होता है परिपूर्ण होना, लेकिन यहाँ पे टीमिंग आउट है। इसका मतलब क्या है? जो कि बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकल रहे थे। इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकल रहे थे वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स। और बाहर कहाँ से निकल रहे थे? उनकी हाइडिंग प्लेसेस से, उनकी छुपने वाली जगह से, ताकि वो सनशाइन को एंजॉय कर सके। सनशाइन यानी कि जो सूरज की जो किरणें हैं उसको एंजॉय कर सकें। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. तो जो उसके बच्चे के माता पिता थे उन्होंने फिर से आवाज़ दी, आओ बेटा आओ। और वो बैठे हुए कहाँ थे माता पिता? They called from the shade of a grove. Shade मतलब छाया। और ग्रूव क्या होता है बच्चों? झुरमुट होता है या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हों। तो माता पिता उन पेड़ों की छाँव में बैठे हुए थे और where they had seated themselves on the edge of a well. और उस छाँव के नीचे जो बैठे हुए थे उसके पास कहाँ था? कुआं था और कुएं के ही कोने पर वो बैठे हुए थे माता पिता। He ran towards them. वो बच्चा भाग के अपने माता पिता के पास गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. और जैसे ही वो उस झुरमुट के उस जंगल के पास जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं, है ना, छोटे छोटे झुरमुट लगे हुए थे, जैसे ही वो बच्चा उसने वहाँ पे प्रवेश किया, अ शावर ऑफ यंग, शावर क्या होता है? एक झड़ी लग गई कोमल कोमल छोटे छोटे फूलों की, और वो गिरी किस पे? उसी बच्चे पर। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूलते हुए, फॉरगेटिंग मतलब अपने माता पिता को भूलते हुए, he began to gather the raining petals. वो बच्चा क्या करने लगा? वो जो बरस रहे थे ना, जो फूलों के पत्ते जो बरस रहे थे उनको गैदर करने लगा, मतलब इकट्ठा करने लगा। But he heard the cooing of doves and ran towards his parents. और जैसे ही उस बच्चे ने कुइंग क्या होता है बच्चों? एक तरह की जो आवाज़ होती है जो कि कबूतर निकालते हैं, डव निकालते हैं वो। तो जैसे ही उस बच्चे ने डव भी क्या होता है? एक तरह का कबूतर ही होता है। तो उनकी आवाज़ सुनी डव की, तो वो भाग के अपने माता पिता के पास गया और क्या किया उसने? शाउटिंग मतलब चिल्लाते हुए बोला। क्या बोला? द डव। क्या था? द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और वो जो इकट्ठे किए हुए पत्ते थे, फूलों के जो पत्ते थे, वो गिर गए, ड्रॉप हो गए उस बच्चे के हाथों से। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ये फॉरगॉटन हैंड्स है ना? फॉरगॉटन हैंड्स का मतलब क्या है? देखिए, जैसे ही उस बच्चे ने उस कबूतरों को देखा, उस डव को देखा, तो क्या हुआ?
वो भूल गया कि वो क्या कर रहा था, वो उन पत्तों को इकट्ठा कर रहा था, फूलों की जो पेटल्स होती हैं उनको इकट्ठा कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है फॉरगॉटन हैंड्स। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, माता पिता ने फिर से आवाज दी, आओ बेटा आओ। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree. क्यों वापस से आवाज दी? क्योंकि वो बच्चा फिर से भाग गया है बनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के पास में, और वो क्या कर रहा है, वाइल्ड केपर्स। वाइल्ड केपर्स क्या होता है, एक तरह की बेरी होती है, एक तरह का फल होता है छोटा सा, उनको क्या कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो winding footpath which led to the fair through the mustard fields। और अपने बेटे को वापस बुलाकर वो तीनों मिलके कहाँ जाने लगे, वो जाने लगे उस पतले से फुटपाथ से होते हुए एक मेले में। बच्चों, तो वो बच्चे और उसका माता पिता कहाँ जा रहे थे, और वो सभी लोग कहाँ जा रहे थे, एक मेले में जा रहे थे। और उसका रास्ता कहाँ से होके निकल रहा था, उस मस्टर्ड फील्ड से, उस सरसों के खेत से होते हुए उसका रास्ता निकल रहा था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs। तो जैसे ही वो गांव के पास पहुंचने लगे, तब वो बच्चा देख सकता था और भी बहुत सारे फुटपाथ, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स मतलब जिन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। थ्रॉन्ग्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा जब लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम भीड़ बोलते हैं। थ्रॉन्ग्स वही होता है। तो बच्चे ने देखा कि भाई वो फुटपाथ्स है, बहुत सारे फुटपाथ्स है और उन पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो कि इकट्ठा हो रहे थे। वर्लपूल मतलब भंवर, एक भंवर में, और वो भंवर कौन सा था, मतलब वो फेयर, वो मेला। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। वो जो बच्चा था उसने महसूस किया एक तरह का क्या, रिपेल्ड। रिपेल मतलब रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब क्या है, वो बच्चा वहाँ नहीं जाना चाहता था, इतनी सारी भीड़ देख के वो डर गया था। लेकिन उसी पल में उस बच्चे को ये भी एहसास हुआ कि वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा मोहित हो रहा था। और क्या हो रहा था, बाय द कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन मतलब एक भ्रम की स्थिति बन गई थी उस बच्चे के अंदर। क्यों, अब बात को समझो बच्चों, यहाँ पे आपने ये तीनों शब्दों के मतलब तो समझ लिए, अब उस बच्चे की स्थिति भी समझो। वो जो बच्चा था, बच्चे को अच्छी लगती है नई नई चीज़ें देखना, लेकिन जब वो बहुत सारे लोगों को देखता है तो वो एक बार के लिए वो बच्चा डर जाता है। लेकिन चूंकि वो मेले में जा रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा क्या थी, उसकी इच्छा भी थी बाकी मेले के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो देखने की, और इसी कारण से उस बच्चे के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसी जगह पे जा रहा है, वहाँ पे क्या क्या होगा, इस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब क्या हो रहा है बच्चों कहानी में, अभी तो कहानी की थोड़ी सी हमें झलक मिली है कि ये बच्चा जा रहा है मेले में। अब मेले में वो और भी बहुत सारी चीज़ें देखेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा भी। अब वो क्या क्या करेगा उस मेले में, जानने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे इसी वीडियो का अगला भाग। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।